कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूर्व मंत्री हर्ष कुमार पर लगाए जमीन हड़पने के आरोप के विरोध में हुआ पंचायत का आयोजन। आपको बता दें कि होडल के शक्ति सरोवर के प्रांगण में किया गया महापंचायत का आयोजन में लोगों ने लगाए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पर सैकड़ों एकड़ जमीन हड़पने के आरोप। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा पूर्व मंत्री हर्ष कुमार पर महारानी किशोरी गर्ल्स कॉलेज को लेकर लगाए गए जमीन हड़पने के आरोपों के विरोध में होडल 24 के गणमान्य व्यक्तियों ने एक पंचायत का आयोजन कर उदय भान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उदय भान चुनावों में हुई हार को नहीं पचा पा रहे हैं, जिसके चलते और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमारी पट्टियों की ज़मीन है, उदय भान का इससे क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, वक्ताओं ने कहा कि खुद उदय भान के पुत्रों और समर्थकों द्वारा लहरपुर फाटनागर में शामलात दे की 400 एकड़ ज़मीन हड़पी हुई है और ग्रामीणों को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उदय भान का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, जो वह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कॉलेज से होडल और आसपास के इलाके से 25,000 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर उच्च पदों पर आसीन हुई हैं और ये कॉलेज एक संस्था के अधीन है। खुद उदय भान भी इस संस्था से पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि उदय भान हार की बौखलाहट में पूर्व मंत्री हर्ष कुमार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से पहली रात को उदय भान डिप्टी सीएम बनकर सोया था, लेकिन जनता ने उन्हें परास्त कर दिया और उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि ये पंचायत की ज़मीन है और इस कॉलेज का निर्माण हमने अपने इलाके का शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सोसाइटी ने बनाया है। जो पूर्व विधायक उदय भान ने चौधरी हर्ष कुमार जी पर आरोप लगाए, उसके संदर्भ में हमने बुलाई, उसका हम स्पष्टीकरण। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी 3-4 बार विधायक रहा, उसका फादर विधायक रहा, उसे इतना अंदाज होना चाहिए कि तू किस जगह पे क्या बात करनी चाहिए है। अरे राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी के काम गिना दो है? तो हार में इतना संतुलित दिमागी संतुलन बिगड़ गया है कि राजीव गांधी की बातें छोड़ के तो राजीव गांधी के बारे में बातें बतानी चाहिए ना। वो राजीव गांधी के बारे में बात ना करके वो हर्ष कुमार जी की, ये हर्ष कुमार जी का हो भाई। तो इलेक्शन हार गया, इलेक्शन हारने से आदमी हार जीत चलती रहे, अपने आदमी को दिमागी संतुलन नहीं खोना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आगे बताऊंगा। हमारा हसनपुर, पहले हसनपुर, अब होडल हल्का, जब से हरियाणा बना है, जब से रिजर्वेशन में, उस टाइम से ही ये विधायक चाहे पंचायत ने बनाए, चाहे ये बाद में किसी पार्टी की टिकट से बने, हमारे तुम्हारे सबके सहयोग से ये होता रहा। अगर ये हल्का रिजर्व ना होता तो उदय भान जी को और उनके फादर को डिक्शनरी में, विधायकी में अपना नाम ढूंढने से भी नहीं मिलता। और शायद ये परिवार, जो हमारा सब परिवार ही बैठा है, ये हमारा सारा परिवार है, ये हमारा परिवार और हम लोग और हर्ष कुमार जी का परिवार, ये सारा एक परिवार है। इसमें से आज इसी हल्के से कम 10 बार विधायक होते और इनको नहीं मिलता डिक्शनरी में ढूंढने परिणाम। और जो ये हर्ष कुमार जी पर आरोप लगाते हैं श्रीमान जी कि भाई ये तो मन चाहे जब सत्ता की दल में पक्ष में बदल ले, भाई पता उदाहरण दे हमने कब सत्ता के पक्ष में बदला। हमारे बदलने के बाद वो पार्टी सत्ता में आई। पहले आप क्रमवार उठा के देख लीजिए। रही इनकी बात श्रीमान जी की, तो भाई आप जो हमारे ऊपर बदनुमा धब्बा है, जो इसके फादर ने लगाया कि भाई एक दिन में कई बार अभी यहाँ, अभी वहां, अभी वहां, अभी यहाँ करके ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो मैं कह नहीं रहा हूं, बाकी गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो जो मुहावरा है आया राम गया राम का, वो उदय भान के बाप की देन है। ये मैं सत्य के इस पे खड़ा होकर कह रहा। और आप इस सबसे सहमत हो और आप नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई इनने इतने इलेक्शन लड़े, फलाने लड़े, यूं करा। हमने 7-8 बार इलेक्शन लड़े, जिसमें से 82 का जो इलेक्शन था
हतीन में वो हर्ष कुमार जी ने पंचायत की समर्थन में बीच इलेक्शन छोड़ के खिल्लन सिंह जी को अपना समर्थन दिया। उसके बाद ठीक है, हार जीते तो चलता रहे, हार के डर से पहलवानी छोड़ सके ना, और नेता अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ सके। हमने अपने जीत हार का मसला नहीं था, हमने जो पब्लिक ने हमें चाहे 2 बार मौका दिया, चाहे आगे और देगी, हमारा उद्देश्य केवल उससे सब लोगों की सेवा करना रहेगा, और रहा है पीछे भी। जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, गांव की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और आगे बात बढ़े, ये तो बिल्कुल जो राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, जहां जो काम के लिए जाता आदमी उसकी गुणगाथा गानी चाहिए। ये उसको छोड़ करके हमारी जमीन की गाथा गा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा सरदारी, ये जो चौधरी हर्ष कुमार पर इन्होंने जो भी कटाक्ष किए हैं वो गलत किए हैं, और मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि उनको खंडित किया जाए। ये सरदारी तमाम बैठी है, इस चीज की प्रतीक है। एक चौधरी हर्ष कुमार ने इस 24 के लिए, इस हल्के के लिए, चाहे की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे भाईचारे को कायम बनाने की समस्या हो, सब में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उसको पूर्ण किया है। जय हिंद, जय भारत।